नमस्कार भाई दोस्तों। ये हालात बदल गए, जज्बात बदल गए अचानक से। पता नहीं क्या हो गया भाई। ये कुर्सी की पेटियां तो बांधनी पड़ेगी तुम्हारे को। एक तरफ दलजीत दोसांझ पता नहीं कैसे बयान दे रहा है। क्या हो गया दलजीत दोसांझ को? एसएफजे वालों के साथ थोड़ी बहुत कुछ हो गया होगा तो दलजीत दोसांझ के भी बयान बदल गए। एक तो अभी सीएम बनया है सी जोसेफ विजय थलपति, वो तमिलनाडु का। वो बोल रहा है कि जो मोगली सरकार ने मेरे को ये दी है ना, जी राम जी की योजना, बोला मैं नहीं मानता इसको। वापस पत्र लिख दिया प्रधानमंत्री को, नहीं योजना तमिलनाडु में मैं नहीं लागू करूंगा। और किसी सीएम ने कदम नहीं उठाया, बंदे ने कदम उठा दिया। एक तीसरी बात है भाई, क्या गोदी मीडिया की किसी ने पेमेंट रोक ली क्या? इनके भी हालात बदले हुए हैं, गोदी मीडिया के हालात बदले हुए हैं। इनकी हिम्मत कैसे होगी यार? मतलब कि टारगेट कर रहे हैं, इतने महान ब्रह्मांड गुरु को टारगेट कर रहे हैं ये लोग। इनकी पेमेंट किसने रोकी इसका पता करवाओ भाई। कहीं ना कहीं पेमेंट रुकी हुई है। एक और है, जो क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया उसका। वो ईसाई बंदा है जो नियंग सिंह बनाया घूम रहा है, उसका सुनाएंगे आपको बयान। सबसे पहले बयान दलजीत दोसांझ का। हालात कैसे बदले पता नहीं। मेरे ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ, ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਪਰ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਟੈਕਸ, ਕੋਈ ਇਹ ਟੈਕਸ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਪੈਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਬਟ ਡੋਂਟ ਡਿਸਟਰਬ ਮੀ ਬ੍ਰੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਟਰਬ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਪਾਵਰ ਟੂ ਕਾਲ ਦਿਸ ਗਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਆਲ ਦੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ मैं अपने नाम से सारा कुछ चकता। दलजीत भाई क्यों चक दिया अपने नाम से सारा सब कुछ? ये आपने इतना किया था नेम फेम पैसे के लिए ही तो किया था। नहीं तो आप भजन कीर्तन तो आप गुरुद्वारा साहिब में भी करते थे, वहीं करते रहते। फिर कुछ तो गया है दलजीत भाई, छुपाओ मत बात। तो और आप सोच रहे हो अब मेरे को कोई नहीं बुला सकता, वो बुलारा तो आ चुका है, आपको जाना पड़ेगा। ये मत समझो कि आपको कोई नहीं बुला सकता, जाना पड़ेगा। उधर गोदी मीडिया के हालात जज्बात सब कुछ बदले हुए हैं, इधर से बीजेपी के नेताओं के हालात बदले हुए हैं। हाँ जी, हरियाणा में बदल गए नेताजी के हालात। बीजेपी से ये है भाई, भाजपा का विधायक है पुंडरी से सतपाल जाम्बा, हरियाणा वाले जानते होंगे। इनका बयान सुनो आप। अब हम यह नहीं कह सकते कि कांग्रेस ऐसी थी या कांग्रेस में ये कमियां थी, क्योंकि पिछले 15 साल से हमारी सरकार है। बदलाव लाने के लिए 15 साल बहुत होते हैं। अगर 15 साल में भी हम बदलाव नहीं कर पाए तो कांग्रेस को दोष देना हमारी अपनी कमी छिपाना है। विधायक जी, आप भूल गए कि आप बीजेपी में हो। सतपाल जी, एक बार दोबारा याद करो, आप बीजेपी में हो। निर्लजतापूर्ण बातें करो, कोई बोले उसको देशद्रोही बोल दो, ये बातें करो, तब आपको प्रमोशन मिलेगा। सच्चाई बोलने से प्रमोशन नहीं मिलेगा बीजेपी, ना ना ना। अभी आपको ना जो सुनाते हैं ना, वो थोड़ा सुनना भाई, है। आवाज पहचानते हो आप लोग, हमारे को पता है। और हाँ, जितने ये बोलते हैं ये उत्तराखंड को मोर्चा फतेह, किसने कराया फतेह बेटा? तू किसने कराया? बता दे। आरएसएस ने कराया फतेह। हाँ, ये ना सोचो, ये गलती से भी ना सोचो कि फतेह कोई और किया है। आरएसएस बीजेपी ने फतेह किया है। आप जानते होंगे इसको सभी। ये व्याकी ऐसा नाम इसका, थॉमस नाम होगा। ये बोल रहा है बीजेपी और आरएसएस ने मोर्चा फतेह करवाया। तो बीजेपी आरएसएस को छोड़ दे, थॉमस तू खुद कहाँ था जब नियंग सिंह उत्तराखंड में गए थे? ये एक इतनी बड़ी विजय हासिल की थी नियंग सिंह ने, जिसका प्रचार प्रसार होना चाहिए था। और ठीक इसने जो वो फोटो वायरल की है ना, वो दूसरे नियंग सिंह के, जसप्रीत सिंह के, उससे एक दिन पहले ये बीड़ियां सिगरेटा पीने वालों में बैठा हुआ था। उससे एक दिन पहले, वो फोटो वायरल करने से पहले अपने दोस्तों में बैठ के तम्बाकू का सेवन कर रहा था। थोड़ी बहुत शर्म आ रही है, और तू फिर अपने आप को नियंग सिंह बोल रहा है। कौन से दर्जे का नियंग सिंह है भाई तू? ये बता एक बार। एक तो ये गोदी मीडिया के जो हालात जज्बात बदले हुए हैं, पहले तो भाई इनका पता लगाओ कि भाई इनकी पेमेंट रुकी है या क्या रुका है। हाँ जी, सीएम विजय ने किया जी राम जी योजना का विरोध। पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा तमिलनाडु पर पड़ेगा 5,000 करोड़ का बोझ। बोला हमें नहीं चाहिए ये योजना। और किसी सीएम ने किया विरोध? नहीं किया। मेरे को लगता है तमिलनाडु के विजय के पीछे पड़ जाएंगे ये, बिल्कुल। इसी के साथ ही लगती है एक दूसरी खबर और आई है। तमिलनाडु में विजय सरकार गिराने की टीवी के का दावा, 15 विधायकों का एक साथ इस्तीफा कराने के लिए 35 करोड़ रिश्वत देने की कोशिश। भाई सारा देश बेच रखा है, पैसा है इनके पास, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये तो करेंगे। बेचारा जोसेफ विजय पता नहीं कब तक बच पाएगा, हमारे को इस चीज का तो खैर नहीं पता है।
लेकिन हम यही कहेंगे कि जो सभी जब बचा रहे इनकी जड़ों से, ये बताओ पेमेंट किसने रोकी है भाई? गोदी मीडिया के मेरे को पेमेंट रोकने वाला थे, ठीक है? भाई साहब आज सुबह से देख रहा हूं, मतलब के पीछे लगे हुए हैं ये तो। मतलब माए बाप को इस तरह कोई लपेट रहा है। कोई करता कैसे? पहले तो वो कलवा को देखिए, सुशांत सिन्हा को देखिए। मोदी जी और उनके साथियों का बस यही सपना, राम नाम जपना, पराया माल अपना। भाई इसकी हिम्मत कैसे होगी यार? मोदी जी और उसके साथियों का सपना राम नाम जपना, पराया माल। ये वही सुशांत सिन्हा है जो कि दिन रात करता रहता है एक अपने आकाओं की चमचागिरी में। इससे 4 कदम तंत्र चंदा चोरी कांड से जुड़े चोरों को क्या पकड़े हो मादर? ठीक है। आरएसएस बीजेपी से जुड़े होने के कारण मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरा भाजपा आरएसएस का तंत्र चंदा चोरी कांड से जुड़े चोरों को बचाने और मामले को दबाने में जुटा हुआ है। भाई कुछ हो तो नहीं गया, इसको ओपरी पराई की शिकायत तो नहीं है, किसी ने टोना टोटका तो नहीं कर दिया सुशांत सिन्हा के ऊपर? चेक कराओ भाई इसका, या पेमेंट रोक दी? क्योंकि अब बीजेपी पेमेंट कहां से देगी? नहीं मिले। सजा देंगे ही, देश की जनता भी आपको सजा देगी। कुछ भी, यह क्या है यार? कुछ भी। तो चलिए फटाफट आप- कंसना ओम कश्यप को सुनते हैं। ये भी भाई साहब ऐसे पकड़ लिया है। अंजना ओम मोदी वो क्या? बीमारी सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है। आज आप जहां नजर उठाकर देखेंगे वहां आपको लूट दिखाई देगी। हैं? और अब तो ये देश तो- की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा स्वास्थ्य घोटाला सामने आया है जिसमें आरोप है कि लोगों के इलाज के लिए खरीदी जाने वाली क्या हो गया? दवाइयां, मशीनें, जरूरी सामान के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए की लूट हुई। भाई मोगली जी तो खुद कहते थे क्रेडिट नहीं चाहिए। बिल्कुल उनको क्रेडिट नहीं चाहिए, आप उनका नाम मत लो। ये मतलब बीजेपी आरएसएस के खिलाफ बुद्धि मीडिया, या तो इनको नौकरी से निकाल दिया गया है, चाहे अंजना ओम मोदी, अंजना ओम कश्यप क्या नाम है इसका, इसको सुशांत सिन्हा को। रुको जरा, सरकार के एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने इस घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की महानिदेशक डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ओ तेरी, इस तरह का बातें बोलता मतलब था। कि मतलब भाई इन्होंने तो, या तो इनको कांग्रेस की तरफ से ऑफर मिल गया, सीधी सी बात है। कैसे ये मोगली महान के खिलाफ बोलने लगे यार? बड़े कमाल की बात है। तुम्हारी से अच्छी तो मेरे को ये लगती है लियाकत भाई। लियाकत भाई की कोई कितनी बेइज्जती करता रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता लियाकत भाई को। कोई करो, कोई आओ, कोई जाओ, कोई बेइज्जती कर जाओ, लियाकत भाई मस्त है। नाम तो जानते ही हो गया आप, है? जिस दिन मुंह खोलूंगी ना आग लग जाएगी, याद रखिएगा। रूबिका जी, मुंह खोलने से पहले बताइएगा कि कौन सा वाला मुंह खोलना चाहती है आप? हैं? क्योंकि आपके तीनों मुंह, एक ऊपर दो नीचे, आपके तीनों मुंह खतरनाक और जहरीले हैं। एक बोलो चाहिए कि आरती उतार के मिनटों के हिसाब में साइड में हो जाता है। बताओ, बोल रहा है रूबिका जी, आप ये बताइए कौन सा मुंह खोल लोगी? 3 मुंह बता दिए रूबिका के, है ना? कमाल का बलोच। ये बलोच इनके ना हिंदी कर कर साइड में से निकल जाता है। यो कसाई इनके स्वाद लेता रहो है, समझ में नहीं आ रहा भाई। कहीं तो कुछ तो गड़बड़ हुई है भाई। दलजीत दोसांझ ऐसे बयान दे रहा है, सीएम जोसेफ विजय तो बिल्कुल खुल के आ रहा है, नहीं भाई बोला ये आरएसएस तो बोला बैन है ही है तमिलनाडु में, उधर से कर्नाटक वाला बोला कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आरएसएस को अपने कागज दिखाने पड़ेंगे, संगठन रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। ये चारों तरफ से फंसते जा रहे हैं। अब पार्टियां बदलने का सिलसिला शुरू हो सकता है, कोई महामानव भी इस्तीफा देने वाला है, जल्दी मिलने वाली खुशखबरी। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।